नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, क्या आप अपनी कीमत जानते हैं? लेकिन अपनी कीमत जानना वास्तव में क्या है? क्या इसका मतलब सकारात्मक आत्मसम्मान होना है? क्या इसका मतलब अपनी कीमत जानना और अपने सभी सकारात्मक गुणों को पहचान पाना है? या इसका मतलब है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? चाहे आप इसे कैसे भी परिभाषित करें, ऐसे निश्चित तरीके हैं जिनसे आप अपनी कीमत और आत्मसम्मान को पहचान सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे? तो इसे अंत तक ज़रूर सुने। आप वो सब तरीके जान जाओगे। एक बार की बात है, गुरुकुल में एक बार एक अध्यापक ने अपनी क्लास के बच्चों को किताबी ज्ञान से हटकर जीवन से जुड़ा एक अहम पाठ पढ़ाने की सोची। उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकालकर क्लास के बच्चों को दिखाते हुए पूछा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये नोट कितने रुपए का है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। अध्यापक ने पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? अध्यापक का सवाल सुनकर सभी बच्चों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। अब उस अध्यापक ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसल दिया, जिसकी वजह से वो नोट बुरी तरह खराब हो गया। अध्यापक ने एक बार फिर बच्चों को नोट दिखाकर सवाल किया, क्या अब इस नोट को ऐसे देखकर कोई बच्चा इसे लेना चाहेगा? अध्यापक का सवाल सुनकर सभी बच्चों ने एक बार फिर अपने हाथ उठा दिए। अध्यापक ने अब उस नोट को जमीन पर फेंक कर उसे अपने पैरों से बुरी तरह कुचल दिया। नोट को पैरों से कुचलने के बाद अध्यापक ने नोट उठाकर फिर से बच्चों से सवाल करके पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। बच्चों का जवाब देखकर अध्यापक ने बच्चों से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, आज मैंने तुम्हें खेल खेल में जीवन से जुड़ा एक बहुत अहम पाठ पढ़ाया है। अध्यापक ने कहा, ये 100 रुपये का नोट था, लेकिन जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे पैरों से मसला तो ये नोट गंदा जरूर हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही एक अच्छा इंसान अपनी काबिलियत और स्वभाव हर परिस्थिति में एक जैसा ही बनाए रखता है। जीवन में उसे चाहे कितनी भी मुश्किलें और विफलता झेलनी पड़ जाए, लेकिन उसकी कीमत जो कि त्यों बनी रहती है। अच्छा व्यक्ति आज भी बेहतर होगा और कल भी बेहतर होगा। दोस्तों, इंसान अपनी कीमत खुद बनाता है। चेहरे से ज़्यादा आपकी काबिलियत लोगों के लिए मायने रखती है। अच्छा व्यक्ति 100 के नोट की तरह आज भी बेहतर होगा और कल भी बेहतर रहेगा। इन तरीकों से अपनी कदर करना सीखें। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को वैल्यू देनी होगी, अर्थात अपनी कदर करनी होगी। मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। जब मैं अपने आप को महत्व नहीं दे सकता तो दूसरों से क्या उम्मीद करना कि वो मेरी कदर करेगा। अपनी वैल्यू समाज और परिवार में एक अहम भूमिका निभाती है। फैसला सोच कर ले। हमारी सोच परिवार और समाज में हमारी वैल्यू बढ़ाता है। फैसला छोटा हो या बड़ा हो, हमें हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। कहा गया है, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमें हमेशा गलत दिशा में ही ले जाता है। अपना समय बर्बाद ना करें। वो लोग जीवन में सफल बनते हैं जो समय का सही उपयोग करते हैं। समय का सदुपयोग करके ही लोग धनवान, विद्वान तथा कर्तव्यवान बनते हैं। समय को बर्बाद करना अर्थात अपने अमूल्य जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करने समान है। अगर मैं समय को संपत्ति कहूँ तो ये कम नहीं होगा। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है समय, क्योंकि समय से बढ़कर कोई भी कीमती चीज़ हमारे पास नहीं है। बड़े लोग कहते हैं, समय का मालिक बनो, आप जिंदगी का मालिक बन जाओगे। परिवार समाज में आदर होगा, जीवन में शांति मिलेगी। समय पर काम पूरा करने वाले को हमेशा इज्जत मिलती है। अच्छे लोगों से दोस्ती करें। जैसी हमारी दोस्ती होगी वैसा ही हमारा व्यवहार। गलत दोस्त संगत से दूर रहे। हम 10 की जगह 2 ही दोस्त बनाएंगे जो अच्छे और भरोसेमंद हो, जो हर मुसीबत में हमारा साथ दे, जिनको समाज में अच्छे व्यक्ति का दर्जा मिला हुआ हो। बड़े बुजुर्ग का कहना है, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात।
अच्छे लोगों से दोस्ती हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। कपड़े साफ पहने। लोग हम में सबसे पहले हमारे पहनावे को देखते हैं, जिससे वो हमारी ओर आकर्षित होकर बात करना चाहते हैं। हमारा रहन सहन, साफ सुथरा कपड़े पहनना सामने वाले को अच्छा लगता है और वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी समाज और परिवार में एक अलग छवि बनती है और लोग हमें वैल्यू देने लगते हैं। काम पर फोकस करें। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रेरित, अनुशासित और निरंतर बने रहना चाहिए। हमारे लक्ष्य बड़े हो तो उसे छोटे छोटे भाग में विभाजित कर पूरा करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने काम पर फोकस कर सके और हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने में सफल हो सके और लोग हमें आदर्श मानने लगे। इसीलिए काम पर फोकस करना ज़रूरी चीज़ों में से एक है। अपनी काबिलियत को निखारें। बस खुद को पहचानने की ज़रूरत होती है। हर वो इंसान के अंदर एक अच्छी काबिलियत होती है और वो दूसरों से बेहतर होता है। बस हमें अपने आप को निखारना होगा। समाज और परिवार में उन लोगों की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है जो अपने काबिलियत को पहचान कर अपने आप को प्रूफ कर देते हैं, अपनी वैल्यू को साबित कर दिखाते हैं। कम बोला करें। हमारे समाज और परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेवजह बोलते रहते हैं, उनसे लोग दूर भागते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम बोलकर भी बहुत कुछ बोल देते हैं। इसीलिए हमें अगले व्यक्ति को सुनकर कम और सटीक जवाब देने की कला आनी चाहिए, जिससे लोग हमें सुने और उत्साह दे। इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है। ज़्यादा मत सोचो। कभी कभी किसी स्थिति के बारे में हम बहुत अधिक सोचने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में चिंता करना घंटों बीत जाता है। निसंदेह हमें दिमाग को शांत और केंद्रित रखने में कठिनाई होती है, अर्थात ज़्यादा सोचना हमारे लिए खतरनाक है। इससे हमारे वैल्यू पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा सोचने से हम सही काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा लोगों के बीच इमेज कम हो जाता है और लोगों के बीच हम अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। ना बोलना सीखें। लोगों की बातों में हाँ में हाँ कहना भी हमारी वैल्यू डाउन करता है। जो व्यक्ति लोगों के हाँ में हाँ बोलते हैं, वो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इसीलिए हमें समय अनुसार ना बोलने की ज़रूरत होती है। पर्सनालिटी में सुधार करें। हमारे समाज और परिवार में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार सामने वाले को इम्प्रेस करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा पहनावा, बात करने की कला, हमारा हाव भाव हमेशा लोगों को याद रहता है। और एक महान व्यक्ति अच्छे से जानते हैं कि मुझे लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है। समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्सनालिटी सुधारना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किताब से सीखें, क्योंकि किताब में हर वो सवाल का जवाब मिल जाएगा जिसे हम चाहते हैं। अब हम इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर भी हर चीज़ उपलब्ध है। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, इसके लिए हमें अपने आप में ज्ञान को बढ़ाना ज़रूरी होगा, जो हमें किताब और इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि कोई व्यक्ति हमसे पूछे तो उसका जवाब दे सके। इससे भी हमारी वैल्यू को बनाने में मदद मिलेगी। बात करने की कला। बात करने की कला अपनी वैल्यू बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हम लोगों से कैसे बात करते हैं, हमारी परवरिश कैसी है, हमारी बात करने की कला से ही मालूम चल जाता है। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनके दिल में हमारे लिए महत्व बढ़ जाता है और वो हमें वैल्यू देते हैं। रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलती है। सकारात्मक सोच अपनाएं। हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सकारात्मक सोच वैल्यू बढ़ाने में मदद करती है। हमें अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार और समाज के लिए सोचना चाहिए, जिससे हमें लोग आइडल माने। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने में मदद करेगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज से ही इन सभी स्किल को अपना लो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। तो बताइए, आज आपकी कीमत क्या है? यदि आप अपनी वैल्यू से संतुष्ट नहीं है तो आज से ही अपने अंदर इन सभी स्किल को बढ़ाना शुरू कर दो। आप शुरू तो करो, मेरा वादा है यदि आप ऐसा कर पाए
तो खुद को बिल गेट्स में कन्वर्ट करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।